आज संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए, जिनका मकसद 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना है। इन विधेयकों में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने और परिसीमन प्रक्रिया को नई जनगणना से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। महिला आरक्षण पर चर्चा में लोकसभा में जाति धर्म और परिसीमन का मुद्दा जोर शोर से उठा। दक्षिण के सांसदों ने परिसीमन के जरिए उनके महत्व को कम करने का आरोप लगाया। पीएम ने गारंटी दी कि उत्तर दक्षिण की चिंता गलत है, किसी का भी हक नहीं छिनेगा। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। महिला आरक्षण के अंदर जाति धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग हो रही है। आरक्षण में परिसीमन का फैक्टर आते ही दक्षिण और उत्तर का विवाद शुरू हो गया है। पीएम ने कहा है कि जो भी बिल का विरोध करेगा उसे इसका नुकसान होगा, जिस पर आरजेडी ने सवाल उठाए। हमको आज तक नहीं पता, कल मैंने पढ़ा पूरा मसौदा। मतलब अगर आपका अटेम्प्ट है कि देश में एक आइडिया के लेवल पे बाल्कनाइजेशन कर दें, तो आप कुछ भी कर बैठे। वुमेन रिजर्वेशन किसी का विरोध था? हमारी कुछ मांग थी, कोटा विद इन कोटा, वो मांग आज भी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी आप आ जाएं, कल को कोई और होगा, उसको लागू करना होगा। आप कर क्या रहे हैं? महिलाओं के प्रति संवेदना उनमें जगेगी और जो महिलाओं में बरसों से इंतजार है, अब उनका सब्र की सीमा टूट रहा है और इसे सब मिल करके पास करेंगे। और नहीं जो पास करेंगे उनको घर में भोजनों नहीं मिलेगा। महिला आरक्षण कानून में संशोधन के जरिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने, प्रक्रिया को स्पष्ट करने और लागू करने के नए प्रावधानों की बात की जा रही है, लेकिन इन प्रावधानों को लेकर ही विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस का इनिशिएटिव था, आप लोगों को अगर याद होगा तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में 33% आरक्षण दिलाने का काम किया था। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार चाहती थी कि लोकसभा में और स्टेट के विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिले। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो 2023 में ही पास हो गया था, तो अब विरोध क्यों कर रहे हैं? और हमारी पार्टी तो पूरी तरह समर्थन करती है और नीतीश जी शुरू से ही पक्षधर रहे। महिला आरक्षण में बिहार में हम लोगों ने पंचायत में 2006 में ही कर दिया था, 50% कर दिया था। आज तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देती हूँ, गृह मंत्री जी को बधाई देती हूँ और हम अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिस पार्टी से मैं हूँ, उनको भी मैं बधाई दूँ। इसके लिए हम लोगों ने बरसों से तपस्या किया, बरसों से हम लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई। लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर शुरू हुई यह बहस अब सियासी जंग का रूप ले चुकी है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में सवाल कई हैं। क्या ये बदलाव वाकई महिलाओं की ताकत बढ़ाएंगे या फिर ये सिर्फ सियासी गणित साधने का एक जरिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।